Good morning, all of you. As you know, today we are having a new lesson here from the class 7th, the regional kingdoms. So today here we are going to start the new lesson, that is the regional kingdom. तो इस लेसन के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो रीजनल किंगडम थे, जो लोकल किंगडम थे, जो लोकल इलाके थे हमारे, इन्होंने किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया और हिस्ट्री के अंदर इनका क्या रोल है। तो इसी को हम आज कंसर्न करने की कोशिश करेंगे, इसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं ड्यूरिंग अर्ली मीडिएवल पीरियड, यानी अर्ली मीडिएवल पीरियड के अंदर जो चीज़ें थीं, जो राजा थे, जो किंगडम था, वो किस तरीके से चलता था, क्या रोल था उनका, कैसे उस तरीके का पूरा काम होता था। स्पेशली नाउ वी आर गोइंग फॉर द नॉर्थ इंडिया पार्ट, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या चल रहा था। और उसके अंदर भी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो किंगडम्स हुआ करते थे, उसमें भी सबसे पहले हम किसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे, राजपूत्स को। किसको कर रहे हैं, राजपूत्स को। और उसके अंदर तोमर्स, यानी हम सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो तोमर्स थे, यानी सारे के सारे जो मैंने लिखा है, तोमर्स, चौहान्स, सोलंकीज, परमाराज या फिर गहदानाज और द चंदेलाज, दीज ऑल किंग्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम द राजपूत डायनेस्टीज। तो ये सारे के सारे जो राजा थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, राजपूत फैमिली से। और ये पूरा का पूरा एक किंगडम हुआ करता था जहाँ पर ये सभी लोग रूल करते थे। अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर इन सब लोगों ने क्या किया है, रूल किया है, राज्य किया है। और इनकी किंगडम की स्पेशलिटी क्या थी, कैसे ये लोग बहुत अच्छे रूलर कहलाए और उनके टाइम पीरियड में इंडिया ने कितना ग्रोथ किया। जैसा कि आपको पता है, जो राजपूत वर्ड है, ठीक है, राजपूत वर्ड है, वो कहाँ से निकल के आया है, राजपुत्र से, यानी द किंग्स सन्स, जो राजा था उसका बेटा, राजा का पुत्र। तो दे आर स्टार्टेड टू कॉल देमसेल्फ राजपूत, यानी राजपुत्र। राजपूत से क्या बना, राजपूत बना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं फर्स्ट किंगडम की, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है तोमर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो तोमर्स ऑफ दिल्ली थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो दिल्ली थी, तोमर्स लोगों ने ही सबसे पहले दिल्ली को इनकी कैपिटल बनाया, जब जिसको हम पहले ढिल्लिका कहते थे। मतलब एक छोटे से टापू के ऊपर एक छोटा सा शहर था, जिसको इन्होंने क्या किया, डेवलप किया, और डेवलप करके इन्होंने एक बहुत बड़े शहर के रूप में कन्वर्ट किया। तो अगर हम बात करते हैं तोमर्स की, तो ये तोमर्स जो थे, इन्होंने दिल्ली को 8th सेंचुरी में, ठीक है, अपनी कैपिटल घोषित किया। ठीक है, कैपिटल बनाया, सिटी को फॉर्म किया, और आगे चल के इसको चौहान ने, जो चौहान रूलर्स थे राजस्थान के, इन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जो चौहान थे, चौहान्स ऑफ राजस्थान, जिसको चामाराज भी कहा जाता था, यानी चौहान्स जो राजस्थान के थे, इनको चामाराज भी कहा जाता था। और इसी डेंसिटी के अंदर में कभी पृथ्वीराज चौहान भी पैदा हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान को शायद ही हो भारत का कोई व्यक्ति जो नहीं जानता। ये दिल्ली से लेके, ये पूरी की पूरी दिल्ली से लेके अजमेर तक इनका रूल हुआ करता था। पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट, जब पृथ्वीराज चौहान भारत के राजा हुआ करते थे, उस वक्त ये पूरी टेरिटरी इंडिया के अंदर में आती थी। इनकी पत्नी का नाम संयोगिता था, ठीक है, ससुर का नाम जयचंद, जिसने जाके इनको डिच किया और फिर अलग साजिश करके इनको मरवाया गया या फिर पकड़वाया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, तो चौहान्स का भी अपना एक अलग ही रुतबा रहा है अलग टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, फिर अगला है सोलंकीज। ठीक है, सोलंकीज जो थे ये गुजरात से थे, और वहाँ पर जो राजपूत किंग्स होते थे उनको सोलंकीज कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया राजपूतों के लिए। और ये चालुकाज जो वंश था उससे बिलोंग करते थे। और सिद्ध राजा एक बहुत बड़े फेमस पावरफुल रूलर हुआ करते थे। और
सिद्ध राजा के द्वारा वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल बनाया गया जिसको आज भी आप देख सकते हैं, जो कि दिलवारा का टेम्पल है। आज ये दुनिया के हेरिटेज में शामिल है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। दिलवारा का टेम्पल इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, ये सब कुछ सोलंकीज रूलर के द्वारा ही बनाए गए थे, जो राजपूत राजा थे, और उनका पूरा का पूरा एरिया कहाँ था, गुजरात की तरफ। ठीक है, और अगला है आपका परमाराज, जो मालवा से बिलोंग करते थे। ठीक है, भोज परमार्स जो थे एक पावरफुल रूलर हुआ करते थे वहाँ के, जिनका कैपिटल था धार। ठीक है, और इन्होंने अपने यहाँ पे नीलकंठेश्वर टेम्पल बनाया था, जो कि उदयपुर में आज भी है, जो परमारास के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद अगला है गहदमाज, ये कन्नौज के थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया इनका कन्नौज के आसपास फैला हुआ था। और गहदवाला जो किंग थे, जयचंद्र वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन 1194। ठीक है, जयचंद्र जो थे उनको डिफीट किया मोहम्मद गौरी ने, कब, 1194 के अंदर। उसके बाद बारी आती है चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। जो चंदेलाज थे ये रूलर हुआ करते थे बुंदेलखंड के, जो कि यमुना और नर्मदा रिवर के आसपास इनका पूरा इलाका फैला हुआ था। आज भी वहाँ पे आप खजुराहो के टेम्पल देख सकते हैं, जो चंदेल रूलर्स ने बनाए थे। बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स आज भी अवेलेबल हैं वहाँ पे। और कृतिवर्मन एक बहुत बड़े पावरफुल राजा हुआ करते थे बुंदेलखंड के, जो चंदेलाज डेंसिटी से बिलोंग करते थे। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आपकी क्लास के हिसाब से नॉर्थ इंडिया के राजपूत रूलर्स के ऊपर। जो राजपूत राजा थे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तोमर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पे इन्होंने राज किया और इन्होंने दिल्ली को एक बहुत अच्छा शहर में कन्वर्ट किया, सजाया संवारा। जो पहले ढिल्लिका कहलाती थी, कैपिटल के अंदर उसको कन्वर्ट किया। फिर इसी दिल्ली के ऊपर जो चौहान थे राजस्थान के, इन्होंने इनको हरा के इसको अपनी टेरिटरी में शामिल किया। फिर इनको मोहम्मद गौरी ने हरा के फिर यहाँ पे टर्किश शासन की नींव रखी। फिर सोलंकीज थे गुजरात के, जो कि जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स गुजरात के अंदर बनाए। ठीक है, फिर परमाराज थे मालवा के। फिर हमने पढ़ा था गहदनाज ऑफ कन्नौज और चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। तो कुछ महान राजा हुए, डेंसिटीज़ हुई जो राजपूतों की थी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी डेंसिटीज़ या बड़ी डेंसिटीज़ होगी शायद, जो आपके क्लास के लेवल का नहीं है। तो 7th क्लास में जितना होना चाहिए उसके हिसाब से जो आपके बुक में डिस्क्राइब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आगे चल के बाकी और किंगडम्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।